वो तेरा बेड़ा गर्क, बेड़ो तरई। हमारा तो बहरी जहाज था ही नहीं, ना कोई कश्ती थी। तुम्हारा पास जो कुछ है, तुम्हारे पास वो तबाह व बर्बाद हो, सत्यानाश हो, ख़त्म हो। कि कुछ लोग जो है ना, दांत करते रहते नमाज में, खोदते रहते हैं। कुछ लोग कान को ऐसा करते रहते हैं, और यूं देखा, यूं किया, फिर यूं करके और रख दिया। पुराने ज़माने के लोग सुरमा लगाते थे आंखों में, तो उसमें आवाज़ आती थी, खट 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 करके, कीन खट 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 आती, फिर वो लगाते थे इधर से इधर से। स्मार्ट बुजुर्ग बन के निकलते थे। तो कहने लगे मैं किसके पास जाता हूँ कि हमें लोग देखेंगे हम बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक का पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने बुज़ुर्गों से दुआएं सुनी होगी, लेकिन बद्दुआएं नहीं सुनी होंगी। आज मैं उन बद्दुआओं का जिक्र करूँगा जो सकाफ़ती तौर पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दुआ दी जाती है। किस अंदाज़ से दुआ दी जाती है, किसी को कोसा जाता है, किसी को बद्दुआ दी जाती है, तो कैसे दी जाती है। जबकि रमज़ान मुबारक का प्रोग्राम है, इसमें दुआओं का ज़िक्र है और दुआओं का ज़िक्र करना चाहिए। लेकिन मैं इसके पस मंज़र में आपको लेके जाऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। हम एक अक्सर कहते हैं, किसी को कोसते हैं, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, किसी बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, तो माँ बोलती है या बाप बोलता है या बड़ा भाई या बड़ी बहन बोलती है, वो तेरा बेड़ा गर्क। तो ये बद्दुआ हो गई। ठीक है। सिंधी में मुझे याद है, हमारे वालिदैन, अगर कोई हमसे गलती हो जाती थी, कोई खेल कूद में या कोई चीज़ टूट जाती है, तो वो बद्दुआ या मिसाल वो कोसते कैसे थे, बेड़ो तरई। बेड़ो तरई, बेड़ो कहते हैं बड़ी कश्ती को, जहाज़ को, बहरी जहाज़ को। अब हमारा तो बहरी जहाज़ था ही नहीं, ना कोई कश्ती थी, लेकिन महाभारतन उन्होंने कहा बेड़ो तरई, यानी तुम्हारा बेड़ा पार हो। ये क्या किया, ये नहीं कहा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। जैसे हम कहते हैं ना, तेरा बेड़ा गर्क। अब आप अंदाज़ा करें कि जो पहले के बुज़ुर्ग होते थे, वो उनमें, उनके जहन में इस तरह की कोई बात होती ही नहीं थी कि वो अपने दिल से किसी को बद्दुआ दें। हालांकि बद्दुआ नहीं है, ये कोसना है। अक्सर जैसे हम कहते हैं तेरा सत्यानाश हो, यानी तुम्हारा पास जो कुछ है, तुम्हारे पास वो तबाह व बर्बाद हो, सत्यानाश हो, ख़त्म हो। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग उस वक्त वो उस अंदाज में कहते थे। तो जो बेड़ो तरे, बेड़ो तरई, यानी हाथ का इशारा भी करते थे यूं करके, ताकि जैसे हम कहते हैं बेड़ा गर्क हो, वो कहते हैं बेड़ो तरई, यानी तुम्हारा बेड़ा पार हो। तो इस तरह से जो बड़े बुज़ुर्ग थे, वो इस तरह से दुआएं देते थे, कोसते थे, लेकिन दुआइया अंदाज में। क्यों रमज़ान का जिक्र निकला, तो हम सब इबादत के लिए जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मेरी एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन, वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आदत में, ये मेरी फितरत में शुमार है कि मैं नोट करता हूँ, देखता हूँ और सीखता भी हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल मस्जिदों में ज़्यादा लोगों का रश होता है, और अल्लाह करे ये हमेशा रहे, सिर्फ रमज़ान में नहीं रहे, हमेशा रहे। लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हो जाएगा ज़रूर। मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि हम जब रोज़ा रखते हैं और यकीनन थकावट होती है, तरावी पढ़ते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमें नमाज पढ़ने के लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ने आए हैं। ये नहीं कि हम अपने जो कारोबार, अपने जो रिश्तेदारियाँ, अपने जो तमाम मामलात हैं, वो नमाज के दौरान हमें याद आएँ। और अक्सर ऐसा होता है, तमाम प्लानिंग नमाज के दौरान होती है। ये सोच, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे ये होगा, अब मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। फिर इस दौरान गैर फितरी तौर पे कुछ ऐसी मूवमेंट हो जाती है, जबकि नमाज में तो बिल्कुल आराम से खड़ा होना होता है। सजदे में कि निगाह पे, जहाँ सजदा हम टेकते हैं वहाँ निगाह होनी चाहिए। ये महसूस होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से बातें करने जाता हूँ, अल्लाह ताला को अपने मसाइल बताने जाता हूँ, अपनी तमाम ज़िंदगी की भीख मांगने जा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला से जब हम बात करने जाते हैं, तो इसकी छोटी सी मिसाल है। हमारे जो फ़र्ज़ करें, मेरे एक साहब हैं, बहुत बड़े साहब हैं,
मैं उनके सामने खड़ा हूँगा, तो मैं कैसे खड़ा हूँगा? हिलूँगा जुलूँगा नहीं, बड़े अदब से खड़ा रहूँगा, कहीं उनको बुरा न लगे, और कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कहीं उनको बुरा न लगे। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये रही कि कुछ लोग जो है ना, दांत करते रहते हैं नमाज में, यूँ खोदते रहते हैं। कुछ लोग कान को ऐसा करते रहते हैं। अब मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, माज़रत के साथ, मैं कभी अगर फर्ज़ कर सुन्नतें पढ़ के बैठा हूँ और इधर उधर नज़र पड़ जाती है, तो इस तरह से देखना पड़ता है और देख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही खुजाते रहते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी खुजाए, सर खुजाते रहेंगे, कभी टोपी उतार के फिर पहनेंगे, सेट करेंगे, कभी घड़ी पे नज़र पड़ जाती है, यूँ करते हैं। एक तो मैं हैरान हो गया देख के, मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि मतलब इस तरह से क्यों? आजकल तो लोग मोबाइल निकाल के देखना भी शुरू कर देते हैं, वीडियो मौजूद हैं यहाँ अपने सोशल मीडिया पे। एक क्वेटा में था, मुझे याद आया कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे, उसमें सुन्नतें पढ़ कर बैठ गए थे। एक शख्स पे मेरी नज़र पड़ी, उसने क्या किया, नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसने उसके पास बास्केट पहनी हुई थी, उसमें से एक नस्वार की डब्बियाँ नहीं होती, उसके ऊपर शीशा लगा होता है। वो शीशा क्यों होता है? ज़ाहिर मुँह देखने के लिए। उसने क्या किया कि नस्वार की डब्बी निकाली, अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यूँ देखा, यूँ किया, फिर यूँ करके और रख दिया। बहुत अफसोस हुआ। हंसने की बात तो है अपनी जगह पर, लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह से क्यों? एक मैंने शख्स को देखा, वो नमाज़ पढ़ रहा है और मूछें जो है ना, मुँह में लेके काट रहा है। ये यकीन करें, ये मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। तो ये जब हम बातें करने जाते हैं, हम अल्लाह ताला से बातें करने जाते हैं, वाह! क्या मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैं अपने वालिद साहब के साथ थोड़ा-सा फ्रैंक था, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, हम बहुत अदब करते थे। तो मेरे वालिद साहब की एक आदत होती थी, फ़जर की नमाज़ में तहज्जुद पढ़ने के बाद, तहज्जुद उठते थे, वो बाकायदा सफ़ेद कपड़े पहनते थे और कलर वो पहनते नहीं थे, कुर्ता और शलवार और अमामा बांधते थे। अच्छा, हम उनको देखते थे कि वो आवाज़ आती थी, एक सुरमदानी होती थी, हम सो रहे होते थे, उन्हीं आवाज़ों को उठते थे। सुरमदानी जिसमें सुरमा डालते हैं, वो पुराने ज़माने के लोग सुरमा लगाते थे आँखों में, तो उसमें आवाज़ आती थी, खट 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 करके, कीम खट खट करके आती, फिर वो लगाते थे इधर से, और तेल लगाते थे, खुशबू लगाते थे, इधर लगा के, फिर अमामा बांध के बिल्कुल ऐसे स्मार्ट बुज़ुर्ग बन के निकलते थे। हम फिर जो भाई होते थे, उनके पीछे चलना शुरू कर देते थे। तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा, अब्बू, आप रात को सुरमा लगा के जाते हैं, इत्र लगाते हैं, सफ़ेद कपड़े अच्छे पहन के जाते हैं, अमामा, सुबह फजर में कौन देखता है? फिर आके कुरान पढ़ के आप बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर कहीं अपने काम से। एक तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया और गुस्से से देखा, फिर उन्होंने मुझे समझाया, और समझाया कैसे? मिसाल देके कह लें कि आप अपने उस्ताद के पास अगर जाते हैं, उस्ताद आपको बुलाता है, आप रोज़ाना जाते हैं ना? मैंने कहा जी, तो आप कैसे खड़े होते हैं? मैंने कहा हम अदब से खड़े होते हैं, यूँ, ताकि कोई, यानी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि उनको बुरा ना लगे। अच्छा, तो अगर आप किसी अफ़सर के पास जाते हैं, बड़े किसी अफ़सर के पास जाते हैं, मिलने जाते हैं किसी से, तो कैसे जाते हैं? आप मैले कपड़े पहन के जाएंगे, ढीले ढाले, बदबू आएगी कपड़ों से, और मुंह धोया हुआ नहीं होगा, बाल बने हुए नहीं होंगे, सर पे कुछ नहीं होगा, टोपी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत बुरा मानेंगे। तो कहने लगे मैं किसके पास जाता हूँ? बात समझ में आ गई, ऐसी लगी इधर। कहने के बेटा, जब सुबह को हम जाते हैं हर नमाज में, तो हम अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह के हुज़ूर खड़े होते हैं, और अल्लाह के सामने जब हम खड़े हों, तो क्या हम बेअदब होकर खड़े होंगे और गंदे कपड़े पहन के खड़े हो जाएंगे, और ये जो अजीब अजीब हरकतें करते रहेंगे? किसी और के सामने तो आप करके दिखाएं, किसी बादशाह के सामने, किसी अफसर के सामने करके दिखाएं, दांत खो आप ऐसे साफ करके देखें, कान में हाथ डाल के देखें, आप कोई ऐसी हरकतें करके देखें। वो बात दिल को लगी, यकीन करें वो बात आज तक असर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश हमारी यही होती है कि जब नमाज में हम जाएं तो साफ़ सुथरे कपड़े और तैयार होकर जाएं। बाज़ लोग मस्जिदों में अक्सर देखता हूँ मैं, पजामा पहना होता है। अब तो हद ये हो गई है, वो जो शॉर्ट नहीं होते हैं, शॉर्ट पहने होते हैं लोगों ने, वो शायद फैशन समझ के नमाज पे आते हैं कि हमें लोग देखेंगे हम बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या हम नए नए बर्गर बने हैं,
या हमारे पास नया नया पैसा आया है और या हम बड़े कैजुअल हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। हर चीज़ के उसूल होते हैं, जिस तरह खाने के उसूल हैं, उठने बैठने के उसूल हैं, नमाज के भी उसूल हैं। नमाज के लिए भी जो हुक्म है हमें वो करना चाहिए। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन का जिक्र कर रहा था और मैंने चाहा कि आज मेरा दिल बड़ा भरा हुआ था, क्योंकि पिछले 5-8 दिन से मैं देख रहा हूँ अजीब व गरीब, मतलब महसूस करता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं लोग। पढ़ने आते हैं, तरावियाँ चल रही हैं, पीछे कारोबार चल रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, ये नहीं देखते कि भाई कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है, आप कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में आए हैं ना। अगर आपको कारोबार ही करना है, बातें ही करनी है और बच्चे खेल लें, तो आप अपने घर में जाके किसी को बुला के चाय पे कर लेते। आप तरावी दूसरों की डिस्टर्ब तो नहीं करते, सबका ध्यान वहाँ चला जाता है। जब हम अल्लाह ताला से बातें करने आते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने आते हैं, तो आपकी बातें सुने या अल्लाह की सुने। इतना सा मैसेज था, बहुत तकलीफ़ हुई। बस ये मैसेज जहाँ तक पहुँचे आप पहुँचा सकते हैं और यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर हम सबको देगा। आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।